हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने टेक चैनल कोड हैक में, जहां हम आपको नई-नई टेक्नोलॉजी, नए-नए टूल के बारे में सिखाते हैं। अभी तक हम किन-किन चीज़ों को कर चुके हैं? अभी तक हम गिट को कवर कर रहे हैं, हम आपका एसक्यूएल को कवर कर रहे हैं, हम आपका एक्सेल को कवर कर रहे हैं। तो एसक्यूएल की नई सीरीज़ की बात करूँ, नए चैप्टर की बात करूँ, तो आज हम सीखेंगे विंडोज़ फंक्शन। विंडो फंक्शन बेसिकली होता क्या है? विंडोज़ फंक्शन आपको एग्रीगेट फंक्शन और कैलकुलेशन परफॉर्म करने की आपको बैंडविड्थ देता है विदाउट यूजिंग ग्रुप बाय। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होता है? आपका जो डाटा का सेट होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। आपके नंबर ऑफ रो जितनी पहले, अगर आपके 4 रो आ रही है सिलेक्ट में, तो 4 ही रो आएंगी। ऐसा नहीं होगा, आपको ग्रुप बाय करके सिंगल रो बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो रैंक बाय के जो कि आपके विंडोज फंक्शन होता है, उसकी बेसिकली जो प्रॉपर्टीज की बात करूँ, उसमें ओवर लगता है, पार्टीशन लगता है, ओवर और ऑर्डर बाय लगता है। और इन तीनों का फर्स्ट क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब अगर मैं बेसिकली अपने 3 सबसे प्रीमियम विंडोज फंक्शन की बात करूँ, तो वो है, एक तो रो नंबर। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, 1 सेकंड। रो नंबर, दूसरा है डेंस रैंक, तीसरा है रैंक। ठीक है। अब तीनों में इनका अंतर क्या होता है? तीनों में अंतर होता है, रैंक always return unique unique sequence. Okay, like 1 2 3 4, ये सब यूनिक सीक्वेंस है। रैंक क्या करेगा? यूनिक बट सेम इन केस ऑफ टाई। ठीक है, इसको अभी समझेंगे एग्जांपल का। आप इतना बन रहे हैं कि यूनिक देगा, पर जहां पे दो वैल्यू सेम होगी वहां पे वो सेम रिपीट कर देगा। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? यूनिक, ये यूनिक भी फॉलो करेगा, टाई होगा वो भी फॉलो करेगा, बट इन केस ऑफ रिपीट इट विल स्किप 1 नंबर और 2 नंबर, जितने भी टाई वाले केस है नंबर। ठीक है। अब हम इनको समझते हैं होता कैसे है। और इनका एग्जाम्पल बताते हैं आपको जरूरत क्या पड़ेगी। अच्छा, इंटरव्यू में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रैंक डेंस रैंक में क्या अंतर होता है? ठीक है, रो नंबर छोड़ दीजिए आप, वो भी स्पेशली, पर रैंक और डेंस रैंक में क्या अंतर होता है ये पूछा जाता है। और सपोज करिए आप इंटरव्यू में गए, आपको ये डाटा सेट दे दिया, उसमें ये डाटा सेट आपके पास है, वो आपको पूछा गया कि हाईएस्ट सैलरी बताओ, या मुझे जितने की भी टॉप 2 जिनकी सैलरी वो रिकॉर्ड दो। ठीक है, तो हमारे पास सैलरी है 56 56 रुपये, 1000 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। तो हाईएस्ट सैलरी वाला मुझे ढूंढ के दिखाओ। तो इसके लिए मैं तीनों तरीके से इसे लिख के देखता हूँ। ठीक है, पहले हम यूज करते हैं रोल नंबर का। वन ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है, अब ऑर्डर बाय का यूज क्या है? देखिए, ऑर्डर बाय सैलरी करा, तो बाय डिफॉल्ट वो, क्योंकि इस फॉर्म में होता है असेंडिंग। असेंडिंग कितनी? 56। 56 रुपये का इसने 1 कहा, इसको 1 कहा, इसको 3 कहा, इसको 4 कहा, इसने 5 किया। तो मैंने क्या बोला? आर रिटर्न यूनिक रो। तो देखिए 1 2 3 4 5 सबको यूनिक रो दिया। ठीक है। अगर हमें अब चाहिए, टॉप चाहिए मुझे पहला, जैसे कि सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग लेंगे तो अब चेंज हो जाएगा। अब देखिए, जिसके सबसे ज़्यादा सैलरी है उसको हमने 1 दे दिया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाँ, मुझे ये बताइए सबसे हाईएस्ट सैलरी जिसकी थी वो दे दो। तो आप ये लगाने के बाद आपको क्वेश्चन चेक करना, आप देख लोगे वेयर, इस कॉलम का नाम दे दिया था आपने रैंक, वेयर रैंक इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको चलाऊं, आपकी हाईएस्ट सैलरी निकल गई। तो इस तरीके से आप इंटरव्यू का क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, या आप अपना काम कर सकते हैं जो भी आपका ऑफिस में नीड है। ये तो समझ लिया हमने, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी निकाल ली, जो बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, खासकर और फ्रेशर लेवल है। अब हम पढ़ते हैं इन तीनों के डिफरेंस को। अब यही काम अगर मैं रैंक से करता था, करूँ, और डेंस रैंक से करूँ, तीनों में क्या अंतर रहेगा? ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेंस रैंक, एक स्पेलिंग गलत थी, डेंस रैंक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रैंक ले लेते हैं। ठीक है, अब इनका नाम इसको कर देता हूँ, इसको करता हूँ रो नंबर। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ डेन, और यहाँ पर लिखता हूँ रैंक। तीनों में क्या अंतर है समझिए। तीनों आगे।
रो नंबर क्या करेगा, ऑलवेज यूनिक रो देगा, ठीक है। 1 1 2 3 4 5, ठीक है। ढाई संख्या क्या करेगा, मैंने बताया था यूनिक बट इन सेम केस, टाई के केस में सेम रिपीट कर दिया। तो देखिए 1 दिया, 2 दिया, इसको भी 2 दिया, इसको 2 भी दिया, क्योंकि दोनों की सेम सैलरी थी, ठीक है। और अगला नंबर कौन सा दिया, 3, और फिर 3 दो बार दे दे क्योंकि इन दोनों की अलग अलग सैलरी थी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम रैंक को समझ रहे हैं, रैंक क्या कर रहा है। देखिए रैम ने क्या बोला, यूनिक देगा और टाई हुआ उस केस में रिपीट करेगा और नंबर स्किप कर देगा, ठीक है। अब देखिए पहले को उसने 1 दिया, दूसरे को उसने 2 दिया, उनके जैसा। अब ये देखिए इसके जैसा सेम 2 रिपीट दिया, पर इसने क्या करा, 1 2 3, तो इसने 3 नंबर डिस्प्ले नहीं करा, पर 3 को इसने स्किप मार दिया और अगले को कितना दे दिया, 4, ठीक है। तो यही टेंस रैंक और रैंक और रोल नंबर में डिफरेंस है। ये ऑलवेज यूनिक रिटर्न करेगा, डेंस एंड रिटर्न यूनिक करेगा, बट क्या कहते हैं, ये सेम वैल्यू के केस में, टाई के केस में नंबर रिपीट कर देगा पर सीरीज मिस नहीं करेगा। और जो आपका रैंक होगा वो सेम रिपीट करेगा पर सीरीज मिस कर देगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैंक, डेंस रैंक एंड दीज आर ऑल आर विंडोज फंक्शन, ठीक है। इनकी जरूरत क्या होती है, इनकी जरूरत होती है जब हमें इस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन वगैरह का इस्तेमाल करना ना पड़े, ग्रुप बाय का इस्तेमाल ना करे, और ईच रो का मेरा हाईएस्ट निकल के आ जाए सैलरी वगैरह या रैंकिंग निकालने सपोज करो, तो उस केस के लिए यूज करता हूँ। ऐसे अगर आपको रोल नंबर यूज करना होता आपका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। अब देखिए इसमें एक और चीज बताता हूँ। तो आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज करने हैं सब पर, क्या कहते हैं, विदाउट यूजिंग ग्रुप बाय, तो उसके लिए भी आप एग्रीगेट फंक्शन के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, आपको रिकॉर्ड रखने हैं 5 ही, और आपको बताना है कि हाईएस्ट सैलरी कितनी थी, ठीक है। तो मैं इसके आगे क्या लिख दूंगा, इसके आगे लिख दूंगा सम, ठीक है। अभी देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। तो हमने रैंक, डेंस रैंक वगैरह आप समझ लिए, अब आ जाता है सम में। देखिए एग्रीगेट विंडो फंक्शन, तो इसके लिए क्या होता है, रनिंग टोटल, ठीक है। रनिंग टोटल मतलब ये वही हो गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं रो के बीच में आपको टोटल करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ रो आपको कम नहीं करनी, रो 5 ही आएंगी, ठीक है। अब इसका देखिए, इसको मैं लिखता हूँ सम ओवर सैलरी, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एक बार अगला फंक्शन कर देते हैं, एक सेकेंड, अगला फंक्शन लेते हैं हम सम ओवर, ठीक है। सम ओवर, ठीक है। अब आपको निकालना है, तो 3 डिपार्टमेंट है मान लीजिए यहाँ पे, एचआर, एडमिन, एचआर एडमिन को भी रहने देते हैं, हाँ नाम अलग अलग है, हर नाम की अपनी हाईएस्ट सैलरी मिल जाए। जैसे सचिन की देखिए 2 सैलरी है, 56 और 1000, तो सचिन की मैक्सिमम सैलरी निकल के आ जाए, कैस्पर की मैक्सिमम सैलरी आ जाए और राहुल की सेम सैलरी आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सम ओवर, ठीक है। एक सेकंड में पूरा इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको पूरे को आप कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, सम ओवर कर दिया, पार्टीशन बाय कर देता हूँ मैं, किसके बेस पे मुझे सैलरी निकालनी है, नेम के बेस पे, पार्टीशन बाय नेम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, नेम हाई सैलरी निकालना मैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, पार्टीशन, कुछ मेरा गलत हो रहा है, मुझे लग रहा है एक सम के बीच में सैलरी आएगा। देखिए अब इसने क्या दिया, अब कैस्पर की हाईएस्ट सैलरी कितनी है, अगर हम यहाँ पे कैस्पर की दे देते कि 100 रुपये हाईएस्ट सैलरी है, राहुल एक ही रिकॉर्ड था तो राहुल की तो 56 हाईएस्ट हो जाएगी। सचिन की हाईएस्ट कितनी थी, एक जगह पे सचिन की थी 1000 रुपये, एक जगह थे सचिन की 56। अच्छा, मैक्स निकालते हैं, अब सम हो गया। हाँ, अब मैक्स निकाल के देखिए, सचिन के 3 रिकॉर्ड थे, एक में 1000 रुपये थे, 100 रुपये थे, 56 रुपये थे। सचिन की हाईएस्ट सैलरी कितनी थी तीनों में से, सबसे हाईएस्ट 1000 रुपये, तो हमने सचिन की हाईएस्ट निकाल ली, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी तो सिंगल सिंगल था, अपनी हाईएस्ट इनको मिल गई, ठीक है। इसी का एक और सिनेरियो बना लेते हैं, जैसे सारे एग्रीगेट फंक्शन चल जाएंगे आप पे पार्टिशन में, और आपको निकालना है कि सचिन की टोटल सैलरी कितनी थी। सचिन 3 जगह सैलरी ले रहा था, कहाँ का ले रहा था,
एचआर डिपार्टमेंट में भी ले रहा था, एडमिन डिपार्टमेंट में ले रहा था, आईटी डिपार्टमेंट, तो तीनों की इसकी टोटल सैलरी बता दो ताकि हमें पता चले सचिन की सैलरी कितनी है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा कुछ बनाना हो तो लिखेंगे ऐसे, मैक्स की जगह लिखेंगे सम, सम नेम सैलरी। ठीक है, अब देखो सचिन की टोटल सैलरी कितनी थी, इतनी। क्लियर है? अब नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप उतने ही रखने चाहते थे, पर आप बता चाहते थे सचिन की हाईएस्ट सैलरी मुझे पता लग जाए। तो इस तरीके डाटा की मैनिपुलेशन करने के, इस तरह का डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इन फंक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आपको एग्रीगेट फंक्शन, बड़े अच्छे एग्रीगेट फंक्शन और विंडोज फंक्शन की वो मिला के किस तरह से यूज करें बिल्कुल आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसके लिए आप एवरेज यूज कर सकते हैं, काउंट यूज कर सकते हैं, मिन यूज कर सकते हैं, मैक्स यूज, सचिन की मिनिमम सैलरी थी कितनी थी। सपोज करिए ये क्या होता है ना, इन फंक्शनों को आपको पढ़ना होता है, फिर उसके बाद लाइफ में आपके अलग अलग चैलेंज और सिनेरियो आते हैं, उसके बेस पर आप निकालते हो। जब फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया एक सचिन नाम का लड़का है, 10 कंपनी में काम करता है, या आप एक मान लीजिए मेरे पास 10 प्रोडक्ट है। ठीक है, 10 प्रोडक्ट है एक कंपनी के, तो इस कंपनी की टोटल सैलरी कितनी है, टोटल सेल कितनी है, प्रोडक्ट वाइज सेल कितनी है, तो ये सब आप इन्हीं फंक्शन को बेस पे निकाल सकते हैं। अब देखिए ये लैग क्या करता है, लैग फंक्शन क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू को देता है। देखिए एक बार लैग फंक्शन चलाता हूँ मैं, फिर आपको लिख देते हैं। मुझे क्या करना है, एक सेकंड में इनको हटा देता हूँ। मुझे क्या करना है, प्रीवियस को आगे लाना है, एक दूसरे के सामने उसकी प्रीवियस सैलरी लानी है। ठीक है, अब यहाँ पे ले आता हूँ, देखिए ये देखिए, ये पहला रिकॉर्ड था, 56 से इधर उल्टा चलते हैं। देखिए 56 जो है, 56 उससे पहले की कोई सैलरी नहीं, ये होगी। रोल नंबर 2 से पहले कौन है, 56 रुपये सैलरी, तो यहाँ आ गया। रोल नंबर 4 से भी पहले क्या है, 56 रुपये सैलरी, ये आ गया। जो कैस्पर है, ये रोल नंबर 5, इससे पहले वाले बंदे की कितनी सैलरी है, ये आ गया। ठीक है, सपोज करो आपको बताना है कि, एग्जाम्पल बताता हूँ, कि जो मेरे आगे एक रिसोर्स है, उसकी और तो मेरी सैलरी में कितना अंतर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इधर एक कॉलम बढ़ाएंगे, टी डॉट स्टार, मतलब सारा आ गया। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, मेरी जो मेरी सैलरी है उसमें से माइनस कर, उसमें से माइनस करता हूँ मैं प्रीवियस सैलरी डिप्स। और देखो इन दोनों की सैलरी में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों की सैलरी में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों की सैलरी में कितने रुपए का अंतर है, 44 रुपए का। क्लियर है? इन दोनों की सैलरी में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरीके से आपको बताना हो कि सैलरी में डिफरेंस निकालो। चलो भाई, हमने एक रिसोर्स आमने सामने दे दिया और हमने बोला सैलरी का अंतर निकालो, जो मेरा पहला एम्प्लॉय है दूसरे एम्प्लॉय उसके बीच में सैलरी का अंतर क्या है, दूसरे तीसरे के बीच में अंतर क्या है, तो वो सब आप लैब फंक्शन से यूज कर पाओगे। अब ये तो वो हमने पीछे की वैल्यू निकाली। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि आप दोबारा समझ लो पीछे और आगे की वैल्यू। एक सेकेंड, मैं लीड क्यों यहाँ पे रख दूँ दोबारा, यहाँ पे क्या हमने पीछे की वैल्यू निकाली तो इसलिए ब्लैंक है। अब हम आगे की वैल्यू निकालते हैं, आगे की वैल्यू मतलब इसके बाद वाले की। तो अब क्या होना चाहिए, इसके बाद ये है, इसके बाद ये, ऐसे आते रहेंगे, इस वाले की ब्लैंक आनी चाहिए क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है अब। तो लेवल लीड का मतलब क्या होता है, आगे वाले नंबर को डिस्प्ले करना उसके पीछे वाले के सामने। ये देखिए, क्लियर है? इसके आगे 56 है, इसके आगे ये है, इसके आगे ये है, इसलिए इसके यहाँ ब्लैंक आया, इसके पीछे कुछ नहीं इसलिए यहाँ पे ब्लैंक था। तो लीस्ट और लैग का यूज आपको कहाँ कहाँ पे पड़ेगा, जहाँ के आपको अपनी जो आपके रो का डाटा है उसकी पीछे वाली रो को उसके सामने लाना है कैलकुलेशन के लिए, या उसके नीचे वाली रो को उसके सामने लाना है कैलकुलेशन के लिए। तो इसके लिए हमारी जरूरत क्या फंक्शन पड़ता है, लैग और लीड फंक्शन का यूज होता है हमारे इधर। अब आगे चलते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू क्या होती है, ये भी आपका है। ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू क्या करती है, ये आपको फर्स्ट और लास्ट वैल्यू दिखाती है इस ऑर्डर वाई के बेस पे। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट समझे। अब इसको दोबारा समझते हैं, देखिए एक सेकंड, इसको नाम दे देता हूँ मैं, एच टी,
अब देखिए, इस जो मेरा डाटा आता है इसमें पहली सैलरी कौन सी है? 1000 रुपये, तो सारे में 1000 दिख गया। लास्ट कौन सी, जल्दी बताइए क्या आना चाहिए? लास्ट है मेरी 56 रुपीज। क्लियर है आपको? तो इसको दोबारा कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, ये फर्स्ट था आपका। देखिए, क्लियर है आपको? फर्स्ट फर्स्ट सैलरी ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। तो ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग करा तो ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग 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 करूंगा तो डिसेंडिंग आ गई। डिसेंडिंग, ये अगर डिसेंडिंग करी तो पहली कौन सी आ गई? 1000। बिल्कुल क्लियर है। अब लास्ट करूंगा तो एक सेकंड में, लास्ट लास्ट में सपोर्ट नहीं कर, हम लास्ट को छोड़ देते हैं, आप फर्स्ट यूज करिए। ठीक है। तो फर्स्ट सैलरी क्या करेंगे, आपको जैसे आपका डाटा है उसमें फर्स्ट चाहिए। तो एक्चुअली आप इसको ना काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है। पर आप इसको ना, इनको आप ट्रिक्स को याद करिए, जब आपकी लाइफ में सिनेरियो आएंगे उस टाइम पे काम आएंगे। फर्स्ट का क्या सिनेरियो बनेगा, सपोज करिए हम सिनेरियो सोचते हैं कि आपको पास, मतलब क्या कहते हैं, डाटा आया, बहुत सारा डाटा आया, जैसे आपके पास डाटा आया, ठीक है। एक सेकेंड, आपके पास डाटा आया, डाटा आया। अब ये 56 56 रुपये आ गए, ये आ गया, वो आ गया। तो आप कैलकुलेशन करके डाटा लाए, ऑर्डर बाय वगैरह करके, ऑर्डर वगैरह का डाटा का है, और आपने क्या डिसाइड करा, यार पहला वाला रिकॉर्ड को ही मैं सबसे पहला मतलब हाईएस्ट सैलरी मान के चल लूंगा, या पहला वाले रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो उसके कैसे, तो इधर मैं करता हूँ, जैसे मान लो नेम। ठीक है, ऑर्डर बाय नेम। अब देखिए, तो सचिन आ गया, ठीक है, क्यों आ गया? तो इसको अगर मैं डिसेंडिंग को हटा दूं तो क्या होगा? देखिए, हाँ। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि मतलब मेरे स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं या मेरे एम्प्लॉय तो बहुत सारे हैं, पर अल्फाबेटिकली वाइज पहला कौन सा था? तो आप क्या करना थे, लिस्ट आप पूरी रखोगे पर पहला मेरे सामने रखोगे, चाहे जो मत जो है, पहला मेरा कैश पर रहेगा। ठीक है। तो यही सारे विंडोज फंक्शन होते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे एग्रे फंक्शन इस्तेमाल हो जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन बाय ओवर। पार्टीशन बाय होता क्या है, अब पार्टीशन बाय भी समझते हैं, अभी तक मैंने पार्टीशन बाय नहीं समझा। अम, अभी मैं इसको, और हम बैक करते हैं पार्टीशन बाय के लिए, एक आपको अच्छा एग्जांपल सुनाता हूँ। देखो, हाँ, देखो पार्टीशन बाय हो गया। अब मैं इसको चलाता हूँ। अब हमने क्या बोला, मैक्स सैलरी निकालो नाम के बेस पे। तो जिस बेस पे भी आपको ग्रुपिंग करनी है, जैसे हम वीएल लगाते थे ना, ग्रुप बाय जो हम लिखते थे ना, मान लीजिए ग्रुप बाय, मान लीजिए सचिन के नेम लिख देते थे, तो नेम के बेस पे ग्रुपिंग होके डाटा रो बनती थी। ये भी आपका एक तरह से ग्रुप बाय, ये पार्टिशन बाय ग्रुप बाय का काम कर रहा है, कि इसके बेस पे डिसाइड करो, किसके बेस पे नाम के बेस पे। जैसे रो आप कितने सारे हैं, पर आप मतलब इन तीनों नाम को एक मानो, जैसे इन तीनों नाम को उसने एक माना, इन तीनों की मैक्स सैलरी निकाली तो 1000 मांगी। तो ये बता, इस ग्रुप को एक रिकॉर्ड मान के इसके बेस पे आगे डालो और सेम डिस्प्ले कर दो। क्लियर है? पार्टीशन बाय का पर्पस क्या होता है, पार्टीशन बाय का पर्पस होता है बेसिकली ग्रुप बाय करने के लिए, पार्टीशन बाय करने के लिए। जैसे समझिए हमारे तो 4 घर है, हमने बोला कि पार्टीशन बाय हाउस कर दो, हर घर का अपना अपना रिकॉर्ड आएगा, पर हम घर को अलग नहीं करेंगे, घर हम 4 ही मानेंगे और चारों के आगे अपने अपने हाईएस्ट आएंगे। ठीक है। तो वैसे रो इतने आ गए, पर हमने ग्रुपिंग एक नेम की करी। तो होप, उम्मीद करता हूँ आपको विंडोज फंक्शन क्लियर हुए होंगे। विंडोज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इनको एंटिकल फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एंटिकल फंक्शन किस लिए होते हैं, विंडोज फंक्शन किस लिए होते हैं, कि आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सको, एग्रीगेट खासतौर पर एग्रीगेट फंक्शन, और विदाउट यूजिंग ग्रुप बाय एंड शोइंग डाटा अगेंस्ट ईच रो ऑफ सेट।
ओके। और इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है रैंक, डेंस रैंक वगैरह मेंशन, जो मैंने बता दिया कि रैंक क्या करता है, सॉरी रोल नंबर क्या करता है, अपना डाटा यूनिक रखता है। डेंस रैंक क्या करता है, यूनिक रखता है पर डाटा रिपीट होने में वो सेम सेट रिपीट करता है और अगले से स्टार्ट कर देता है 1 2 2 3। और रैंक क्या करता है, रैंक यूनिक रहेगा तब 1 2 3 करेगा, अगर डुप्लीकेट आ जाएगा तो 1 2 2 करेगा, और जो 2 दो जितनी बार वो रिपीट आएगा उतना एक नंबर स्किप करके 3 से स्टार्ट कर देगा या 4 से स्टार्ट कर देगा। क्लियर है। और इनको यूज करने का एक प्राइम तरीका क्या है या प्राइम एग्जांपल क्या है, जैसे कुछ कोई आपको हाईएस्ट सैलरी में निकालनी है, आपको टॉप टू रिकॉर्ड निकालने हैं, आपको पहली वैल्यू क्या थी सिलेक्ट में वो निकालने हैं, आपको अपने डाटा सेट की मतलब डाटा सेट की जो ऑटोमाई वैल्यू है इसको इसके सामने लाना है, इसको इसके सामने लाना है, इसको इसके सामने लाना है और दोनों को माइनस करके निकालना है। जैसे सपोज करिए मैं देखना चाहता हूँ 2024-25 के डाटा को आमने सामने रख के देखना, तो इन्हीं सब पर्पस के लिए क्या यूज किए जाते हैं, विंडोज फंक्शन, एंटिकल फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लंबी और कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखेंगे तो हर जगह पे आप ग्रुप बाय नहीं यूज कर सकते, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आप पॉसिबिलिटी नहीं है आप ग्रुप बाय यूज कर सके, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको सिंगल रो पे कैलकुलेशन करके डाटा ले जाना होता है, फिर आगे उसको सब स्क्वायर में लिख के आप फिर वेयर कंडीशन लगाते हैं। अगर आप ग्रुप बाय लगाएंगे तो आपका डाटा डिस्प्ले आपका डाटा बिगड़ जाएगा, क्यों, फिर आप 5 रिकॉर्ड नहीं दिखा पाओगे, या उतनी चीज आपको ग्रुप बाय लिखनी है तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए विंडोज फंक्शन एडिटिंग फंक्शन बहुत जरूरी है। होप गाइस आपको परफॉर्म आप इसको परफॉर्म करके देखेंगे, और कोई इशू आएगा कोई डाउट आएगा कमेंट में मुझे बताएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो हम जल्दी लाएंगे। सो थैंक यू गाइस, कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड अपने दोस्तों को भी रेफर करिए। हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत पास है, उम्मीद करते हैं हम जल्दी ये टारगेट को अचीव करेंगे। बाय गाइस, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट लर्निंग।